जी। नमस्कार ओम जी। बस सब यह सब धन्यवाद। आपके हाथ में है। आगे इसको आगे बढ़ाइए ओम गुमटा आप। जी जी, नमस्कार। आपने बहुत नमस्कार बड़ा काम नमस्कार। किया। आप थैंक बहुत यू। धन्यवाद। वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन से आप सबका स्वागत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बन गया है और हम कल से कविताएं सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि दुनिया की कभी कभी जो होता है वो व्यक्ति नहीं होता, वो समाज होता है, वो देश होता है और देश की बातें रखता है और वो यहाँ रखी जा रही हैं। और मैंने एक बात ये देखी कि अगर मान लीजिए हमें 75वें साल में जाना और हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो इन कवियों की कविताओं को हम आदर्श बनाएं और देश का निर्माण उस प्रकार से करें। एक सुरेश पाल जी हैं, चूंकि ये हम अभी आभासी मंच पे जुड़े हुए हैं, तो एक उन्होंने बहुत बढ़िया 2 लाइन लिखी है कि नमन एफबी को करूं, नमन एफबी को करूं, नमन फोन श्रीमान, जिसके कारण बढ़ गया जग में हिंदी का सम्मान। नमस्कार। मैं अपना संचालन प्रारंभ करता हूं आदरणीय ओम जी की आज्ञा से और आप सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं। और जैसा ओम जी ने कहा, हम लोग मर्यादा का बहुत ध्यान रखें। हम बातें तो करते हैं मगर उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया अपना। तो हम शुरू करते हैं। मैं शुरू के 5 व्यक्तियों के नाम लेता हूं, वे कृपया तैयार रहें। मेरी पहली कवित्री है सुश्री अंजलि कुमारी। नंबर दूसरे पर है प्रोफेसर अनिल कुमार वाजपेयी। नंबर तीसरे पे है सुश्री कोमल चौधरी। चौथे पर है श्री गंगाधर शर्मा जी हिंदुस्तान। और 5वें पर है श्री दीप्ति गौड़ दीप ग्वालियर से। देखिए, हमारे पास समय का अभाव है। आप इस अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत विद्वान हैं। आपके मैं हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ना बोल पाऊं क्योंकि समय सीमा है और हम अपने आप को कभी कविता के द्वारा प्रदर्शित करें। और मैं सर्वप्रथम अंजलि कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कविता भारत में प्रगति का नया रूप हमें जो है यहाँ पर दें। ये हैदराबाद से हैं और ये अपनी कविता का वाचन करेंगी। आदरणीय अंजलि कुमारी जी, आइए। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। हेलो। आप वो म्यूट हो रहा था आपकी तरफ से, इसीलिए। जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम, जी बोलिए। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं भारत से हूँ, तो आज मैं यहाँ पे अपनी कविता भारत में प्रगति का नया रूप, इसकी प्रस्तुति करने जा रही हूँ। तो ये है, चांद की रोशनी और टिमटिमाते जुगनू का परिवर्तन आज बल्ब और स्ट्रीट लाइट में हो जाना, पेड़ और उसकी छाया का सुकून से पंखे, कूलर और एसी की ठंडक में बदल जाना, प्यारी चिड़िया का चहचहाना और आकाश में उसके उड़ने से आज हवाई जहाज में मनुष्य के मन में आस जग जाना, गुलाबों की खुशबू से घर और बगीचे का खिल उठने से लेकर आज इत्र में महक बदल जाना, संदेश भेजने के लिए पत्र और चिट्ठी का प्रयोग आज मोबाइल द्वारा संदेश में भेजा जाना, नन्ही हथेली में खिलौने की जगह वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन का बजते जाना, बैलगाड़ी के टुक-टुक से लेकर बदले रेलगाड़ी की छुक-छुक की आवाज कानों में सुनते जाना, स्कूल न जा पाने से लेकर स्कूल जा पाने के साथ डिजिटल इंडिया की सोच को आगे लेकर जाना, छोटी-छोटी खुशियों का मिलकर जश्न मनाना, पर आज बड़ी-बड़ी खुशियों का खुद में सिमटकर रह जाना, संबंधों और समाज में बदलाव के द्वारा इस आधुनिक यानी विकासशील और परिवर्तित भारत की एक झलक का यहाँ दिखला जाना, कुछ खट्टी मीठी यादों का सिलसिला यूं दिखला जाना ही मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। सचमुच हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, खट्टी मीठी यादें हैं। हमारे बच्चे विदेशों में हैं और अंग्रेजी का प्रादुर्भाव, मोबाइल, ये सब चीजें व्यथित तो करती हैं। मगर इसी में केसरीनाथ जी त्रिपाठी जब उद्घाटन में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे मैं से लड़ने दो, आप लड़िए मगर इनकी प्रगति मत रोकिए। बच्चों की ये तो करेंगे, मोबाइल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं, आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार जी वाजपेयी। इनकी कविता का शीर्षक है मेरा भारत।
आदरणीय अनिल कुमार जी वाजपेयी, आप उपस्थित हैं क्या? शिव जी, मुझे मदद करेंगे आप? अनिल कुमार जी हैं क्या यहाँ पर? अनिल कुमार वशिष्ठ चौबे जी? सर, अनिल कुमार जी वाजपेयी। नहीं, नहीं है, अनिल कुमार वाजपेयी नहीं। जी, हम आगे बढ़ते हैं और मैं अगली कवियत्री सुश्री कोमल चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, जो आजादी पर अपना काव्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय कोमल जी। आदरणीय कोमल जी, आप उड़ीसा से हैं? हेलो। हाँ, आइए, स्वागत है मैडम, आइए आइए, स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। और क्योंकि हमें बहुत बिखरे जैसे तैसे सुबह का समय काम में व्यस्त होने की वजह से, आप थोड़ा माइक ठीक कीजिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी हाँ, समय का प्रावधान है तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सीधा अपने कविता पर आती हूँ। और मेरे कविता सुनकर आप सब उसका विश्लेषण मूल्यांकन करने का प्रयास करिएगा। मैंने बस जो अपना जो महसूस किया है यहाँ भारत में रह करके, तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा अपनी कविता के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। तो मैं अपना कविता प्रारंभ करती हूँ। वीडियो ऑफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप वो सुविधा ले सकती हैं। ये अगर रहे तो अच्छा रहता है, आई कांटेक्ट होता है, रुकते हैं, मजा आता है कवि सम्मेलन में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करती हूँ जितने देर तक हो पाएगा जी वीडियो। जी जी जी, धन्यवाद। मैं जी, स्वागत है। मैं कविता शुरू करती हूँ। जी। मेरी कविता का शीर्षक है आजादी। तो शुरू करते हैं। ये आजादी एक मिथ है, मुझे असली आजादी चाहिए। ये आजादी एक मिथ है, मुझे असली आजादी चाहिए। पितृसत्तात्मक वेरियों से मुझे आजादी चाहिए। अपना जीवन शैली अपने ढंग से जीने की मुझे आजादी चाहिए। किसी और के जैसा नहीं बनना मुझे, अपनी अलग पहचान बनाने की मुझे आजादी चाहिए। किसी का सहारा क्यों लूं मैं, अपना निर्वाह स्वयं करने की मुझे आजादी चाहिए। बर्दाश्त करूं मैं क्यों कोई अधीनता, बर्दाश्त करूं मैं क्यों कोई अधीनता, क्यों किसी की हवस का शिकार बनूं। जहां मेरी आबरू पर ना हो कोई खतरा, मुझे ऐसी आजादी चाहिए। मैं मनुष्य पहले स्त्री बाद में समझी जाऊं, मैं मनुष्य पहले स्त्री बाद में समझी जाऊं, मुझे ऐसी आजादी चाहिए। गर्व है देश की आजादी पर, परंतु ये आजादी एक मिथ है, मुझे असली आजादी चाहिए, मुझे असली आजादी चाहिए। धन्यवाद। मेरी कविता समाप्त है। बहुत अच्छा कोमल जी, बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए। मगर हमारी संस्कृति में तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप आपने देखा ही होगा, नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं। मगर यह निश्चित है कि नारी को जो है सती से पार्वती बनना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तभी शंकर रूपी समाज उसको स्वीकार करेगा। तो मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्री गंगाधर जी शर्मा, हिंदुस्तान। इनकी कविता का शीर्षक है साक्षात कृष्ण है भगवान गीता। आदरणीय गंगाधर जी, आइए, स्वागत है आपका। कोमल जी, आप म्यूट हो जाइए और स्क्रीन पे आप आ रही हैं, आप दोनों कैमरा भी देख लीजिए आपका थोड़ा। आदरणीय गंगाधर जी शर्मा जी, आप उपस्थित हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदरणीय गंगाधर जी शायद अनुपस्थित हैं क्या? इस नाम से तो नहीं है, गंगाधर नाम से नहीं। अनुपस्थित है, लिस्ट में नहीं है। जी, तो मैं अगले वक्ता के रूप में
भोपाल मध्य प्रदेश, ग्वालियर से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से दीप्ति गौड़ मैडम हैं। मैं उनको आपको आमंत्रित करता हूं। दीप्ति गौड़ मैडम, आप उपस्थित हैं? दीप्ति गौड़ मैडम, आप उपस्थित हैं? राकेश जी, ये भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं है? नहीं है। क्या कंफ्यूजन है लोगों को। सर दीप्ति गौड़ मैडम भी नहीं है, मैंने लिस्ट में देख लिया पार्टिसिपेंट्स में। चलिए, धन्यवाद। अपन अगले 5 वक्ताओं की मैं आपको नाम पढ़ देता हूं, आप लोग तैयार रहिए। अगली कवियत्री है श्रीमती निवेदिता श्रीवास्तव, निवी, लखनऊ यूपी से। उसके बाद श्रीमती नीलम भास्कर, बागपत से हैं। उसके बाद श्रीमती नीलम शर्मा, नई दिल्ली से हैं। उसके बाद श्रीमती पूजा पांडे, सोनभद्र यूपी से हैं। उसके बाद डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, जौनपुर से हैं। आप सभी तैयार रहें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं निवेदिता श्रीवास्तव, निवी जी को। कृपया आए और अपनी कविता पढ़ें। जय मां शारदे। स्वागत है मैडम। मेरा भारत वैश्विक काव्य गोष्ठी के संयोजकों को मैं आभार प्रकट करती हूँ और आप सबका स्वागत। एक गीतिका के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गीतिका है, तहत में पढ़ रही हूँ, समय सीमा है। शंकाओं के बादल छाए पर मैं विश्वास जगाऊंगी, शंकाओं के बादल छाए पर मैं विश्वास जगाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। इसका अगला युग्म देखिएगा। माना जयचंद छिपे घर में, बाहर अरिदल ने घेरा है। माना जयचंद छिपे घर में, बाहर अरिदल ने घेरा है। भुजबल प्रचंड सेना का है, मैं यह संदेश सुनाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। जब राजनीति हिंदू मुस्लिम के संबंधों में खेलेगी, जब राजनीति हिंदू मुस्लिम के संबंधों में खेलेगी, गंगा जमुनी तहजीबों का जग में परचम फहराऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। जब हरे और केसरिया में अपने समाज को बांटोगे, जब हरे और केसरिया में अपने समाज को बांटोगे, है एक तिरंगा ध्वज अपना, है एक तिरंगा ध्वज अपना, फहरा कर मैं बतलाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। माना बाधाएं बहुत तभी, हम लोग अक्सर बाधाओं की बात करते कि हम इन सीमाओं में जी रहे हैं, हम अभी कुछ तरक्की नहीं कर सकते, तो हम एक पलायनवादिता कर लेते हैं, उसी के लिए है। माना बाधाएं बहुत तभी भारत को ऊंचे उठने में, माना बाधाएं बहुत तभी भारत को ऊंचे उठने में, फिर भी निश्चल प्रयास की, फिर भी निश्चल प्रयास की, नदियां निर्बाध बहाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। हम शिक्षा उन्नति स्वाभिमान के, कहीं भी ऊंचाई, किसी भी इसमें हमें उन्नति करने के लिए, एकदम शिखर पर जाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक शिक्षा, उसका ज्ञान, और दूसरा स्वाभिमान। इन दोनों चीजों का हमें चाहिए, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। हम शिक्षा उन्नति स्वाभिमान के शिखरों पर भी पहुंचेंगे, हम शिक्षा उन्नति स्वाभिमान के शिखरों पर भी पहुंचेंगे। लोगों के मन में स्वाभिमान, लोगों के मन में स्वाभिमान, विश्वास अटल भर जाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर विश्वास जगाऊंगी। आगे ले जाना पुरखों की थाती, हमें सिर्फ तरक्की नहीं करनी है, अपने पूर्वजों की परंपराओं को भी आगे ले जाना है। आगे ले जाना पुरखों की थाती, दायित्व निवी अब अपना है। आगे ले जाना पुरखों की थाती, दायित्व निवी अब अपना है। सबको हितकारी भारतीय संस्कृति की राह दिखाऊंगी, सबको हितकारी भारतीय संस्कृति की राह दिखाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी। वही फिर शुरुआत पे आ जाते हैं। शंकाओं के बादल छाए, शंकाओं के बादल छाए, पर मैं विश्वास जगाऊंगी। मैं गीत सृजन के गाऊंगी, धरती पर स्वर्ग रचाऊंगी।
हार्दिक आभार। बहुत सुंदर निवेदिता जी। हाँ। आपकी कविता से मुझे नीरज जी की 2 लाइन याद आ गई। जी है बहुत अंधेरा, जी अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं हार्दिक अगले कवि के रूप में श्रीमती नीलम भास्कर जी बागपत से हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। नीलम जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मैडम, आइए, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ उपस्थित, हाँ, जी सर, मैं बागपत से हूँ, भारत, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है प्रणाम। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कविता पे आती हूँ। मेरी कविता का नाम है भारत की संस्कृति। तो शुरू करती हूँ। भारत की है संस्कृति निराली, सबसे अनोखी जानी पहचानी, बड़ों की सेवा और छोटों को दुलार, हमारी सुख समृद्धि का यही आधार, सबको देती मान सम्मान, इसीलिए हम गर्व से कहते मेरा भारत देश महान। सद्गुणों से भरी हर बालिका है यहाँ, सदाचारी हर बालक भी जहां, मर्यादित हो नारी करती जयगान, पुरुष है प्रबल आदर्शों की खान, संस्कारों की यह भूमि कहलाती, सबको देती मान सम्मान, इसीलिए हम गर्व से कहते मेरा भारत देश महान। वेद पुराणों ने जो बतलाया करते हैं हम आचरण यहाँ, हमारे जो भी वेद पुराण है, रामायण है, गीता है, हम उन्हीं से हम सीखते हैं और उन्हीं के आचरणों को हम अपने जीवन में ढालते हैं। भिन्न भिन्न है भाषाएं हमारी, हमारा भारत भिन्न भिन्न भाषाओं से भरा है। कोई हिंदू बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, पर हम सब एक हैं। भिन्न भिन्न है भाषाएं हमारी, फिर भी महकता हिंदुस्तान, संस्कारों की यह भूमि कहलाती, सबको देती मान सम्मान, इसीलिए हम गर्व से कहते मेरा भारत देश महान। अगली पंक्ति है, माँ है ईश्वर, गुरु है भगवान। हमारी भारत में हम माता को ईश्वर का दर्जा देते हैं। माँ है ईश्वर, गुरु है भगवान, करते हैं हम सभी इनका गुणगान। त्योहार मनाते हैं हम मिलजुल कर, भारत की संस्कृति महान, संस्कारों की भूमि कहलाती, सबको देती मान सम्मान, इसीलिए हम गर्व से कहते मेरा भारत देश महान। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत सुंदर नीलम जी, आपने जो है बहुत अच्छी कविता पढ़ी। सब लोग जो हैं काव्यमय हो गए। धन्यवाद सर। अब मैं अगली कवियत्री के रूप में श्रीमती नीलम शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, जो नई दिल्ली से हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है भारत देश महान। नीलम जी, आप उपस्थित हैं? नीलम शर्मा जी, आप उपस्थित हैं नई दिल्ली से? सर नीलम झा है, नीलम शर्मा यहाँ कोई नहीं है लिस्ट में, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। धन्यवाद। नीलम शर्मा है मेरे पास, जो लिस्ट है उसमें नीलम शर्मा नाम है। नीलम शर्मा जी, आपका नंबर है 719, कभी सीरियल नंबर है आपका 719। नीलम शर्मा जी पार्टिसिपेंट लिस्ट में है, पर अभी ऑनलाइन नहीं हुई है वो। नहीं है सर, ज्वाइन जो कर रखे हैं पार्टिसिपेंट्स उनमें। अब मैं आगे चलता हूं और सोनभद्र से श्रीमती पूजा पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। उनकी कविता का शीर्षक है पहचान है हिंदी। सभी को सादर प्रणाम। स्वागत है मैडम, आइए, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ये मंच प्रदान करने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, और समय सीमा का ध्यान रखते हुए 2 पंक्तियां पढ़कर सर्वप्रथम उसके बाद अपनी कविता प्रारंभ करूंगी, जिसका शीर्षक है पहचान है हिंदी। हिंदी वो भाषा नहीं है जिसकी विशेषताओं को शब्दों में बांधा जाए, ये तो निर्मल पावन जल सा है जो ज्ञान की गंगा सी बस बहती जाए और बहती जाए। प्रारंभ करूंगी अपनी कविता। भारत का अस्तित्व है हिंदी, भारत का अस्तित्व है हिंदी, हम सबका
अपनत्व है हिंदी, अपने आंचल में ममत्व समेटे, अपने आंचल में ममता को समेटे। माँ भारती का श्रृंगार है हिंदी, हाँ माँ भारती का श्रृंगार है हिंदी। सभ्यता और संस्कार है हिंदी, सभ्यता और संस्कार है हिंदी। देश का अपने व्यवहार है हिंदी, देश का अपने व्यवहार है हिंदी। हर भारतवासी के मुख से निकला, हर बच्चे बच्चे के मुख से निकला सबसे पहला प्यार है हिंदी। हिंदुस्तान का सम्मान है हिंदी, हिंदुस्तान का सम्मान है हिंदी। हम सबकी पहचान है हिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी। मधुर मधुर शब्दों से निर्मित, मधुर मधुर शब्दों से निर्मित जीवन की मिठास है हिंदी। भारत का आगाज है हिंदी, भारत का आगाज है हिंदी। महापुरुषों की आवाज है हिंदी, महापुरुषों की आवाज है हिंदी। अनंत काल से चलती आई, युगों युगों से चलती आई, एक दिन की ना मोहताज है हिंदी। शान है हिंदी, अभिमान है हिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी। एक दिन की ना मोहताज है हिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत पूजा मैडम, बहुत ही अच्छा। सचमुच बच्चा पैदा होता है तो वो वाकई पहला प्यार है हिंदी। बहुत अच्छे विचार, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। अब मैं अगली जो है कवित्री के रूप में डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं और राष्ट्रीय भावना के ऊपर वो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए। सादर वंदन सर, सादर वंदन। पूनम आप देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरे को सेट करिए। स्वागत है आपका। सादर वंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर ढंग से आप लोग आयोजन कर रहे हैं, कल से सुन रही हूँ और इसमें मैं बिना समय लगाए मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय भावना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, तब खुश होंगे भगत सिंह और महामना। आप लोग माइक बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस होता है बोलने वक्ता को भी और सुनने वालों को भी। कृपया अपने माइक में सब बंद कर लें। जी मैडम, अभी भी आवाज आ रही है मुझे, कोई का सुना हो, खुला हुआ है माइक, कृपया बंद कर लें। बोले सर? जी बोले सर, शुरू करिए। सॉरी जी सर, सादर वंदन सर। और चूंकि इस समय राष्ट्रीय भावना लोगों के मन में कम हो रही है, उसी पे बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत थी, तो राष्ट्रीय भावना शीर्षक ही है। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, तब खुश होंगे भगत सिंह और महामना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, तब होंगे खुश भगत सिंह और महामना, जब हर हिंदुस्तानी महसूस करेगा अमीय रस राष्ट्रीय भावना। जब हर हिंदुस्तानी महसूस करेगा अमीय रस राष्ट्रीय भावना। यह भावना अगर हुई प्रबल तो राष्ट्रहित व्यवहार होगा। यह भावना अगर हुई प्रबल तो राष्ट्रहित व्यवहार होगा। शतशः वचन यह सत्य है, आनंद का अंबार होगा। शतशः वचन यह सत्य है, आनंद का अंबार होगा। राष्ट्र के हित सोचना, राष्ट्र के हित सोचना, अभिव्यक्ति करना कर्म होगा। राष्ट्र हित के ही लिए जीवन हिंदुस्तानी का धर्म होगा। गहन आस्था अटूट श्रद्धा का प्रतीक भारत बना। गहन आस्था अटूट श्रद्धा का प्रतीक भारत बना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे तब संत महामना। तेजस्वी मनस्वी हो हिंदुस्तानी, तब हर्षित भारतवर्ष हो। तेजस्वी मनस्वी हो हिंदुस्तानी, तब हर्षित भारतवर्ष हो। त्याग का संकल्प ले तब देश का उत्कर्ष हो। आचरण में दिवा सा तेज हो, चरित में अनल सा ताप हो। आचरण में दिवा सा तेज हो, चरित में अनल सा ताप हो। व्यक्तित्व में महनीयता हो, सार्थक समर्थ वह आप हो। भटको न राष्ट्र धर्म से, महान व्यक्तित्वों का मानो कहना। भटको न राष्ट्रीय धर्म से, महान व्यक्तित्वों का मानो कहना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे। हेलो पूनम जी, आपका कनेक्शन चला गया।
पूनम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो पूनम जी, आपका नेटवर्क कनेक्शन चला गया है शायद। हेलो हेलो पूनम जी। लगता है नेटवर्क कनेक्शन इनका चला गया है। तो कविता उनकी पूरी हो गई थी। बहुत अच्छी कविता। राष्ट्र हित में उनने जो है राष्ट्रीय भावनाओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए और मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके बाद अगली कड़ी में हम चलते हैं बनारस, सॉरी जौनपुर। जौनपुर में सॉरी माफ कीजिए, अब हम पहले जो लोग नहीं आए हैं, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि वो उनमें से कोई अगर आ गए हो तो। आदरणीय अनिल कुमार जी वाजपेयी जबलपुर से, क्या वो आ गए हैं? इसके बाद आदरणीय गंगाधर जी शर्मा हिंदुस्तान अजमेर से, ये आ चुके हैं क्या? इसके बाद मैं देखता हूं दीप्ति गौड़ मैडम आ गई हैं क्या? इसके बाद नीलम शर्मा नई दिल्ली से मैडम आई हैं क्या? चलिए अब हम अगले कवियों की ओर चलते हैं। मैं 5 कवियों के नाम बताता हूं। इसमें सबसे पहली हैं श्रीमती जी ममता उपाध्याय, बनारस से हैं और ये सच्ची आजादी लाना है पर अपना काव्य प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद हैं श्री राजकुमार जी शर्मा, जो सीतापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं और ये शूरवीर जो सीमा पर, इस नाम से कविता प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर वंदना शर्मा हैं, जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे पास उपस्थित हैं। इनका कविता का शीर्षक है कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर बत्सला हैं, जो झालावाड़ राजस्थान से हैं। इनकी कविता का शीर्षक है मातृभाषा। और इसके बाद श्रीमती श्रीसुत कीर्ति अग्रवाल पटना बिहार से हैं। अभी इतने लोग तैयार रहें और मैं अगली कवियत्री के रूप में श्रीमती ममता उपाध्याय बनारस से जो हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना काव्य पाठ करें। ममता जी आप हैं? ममता जी आप पटल पर उपस्थित हों तो बताइए। ममता जी शायद अनुपस्थित हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे श्री राजकुमार जी शर्मा, सीतापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, आप उपस्थित हैं सर? राजकुमार जी शर्मा जी, राजकुमार जी शर्मा आप उपस्थित हैं? लगता है राजकुमार जी भी उपस्थित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं डॉक्टर वंदना शर्मा, फरीदाबाद हरियाणा से। मैडम आप उपस्थित हैं? वंदना मैडम? यस सर। स्वागत है मैडम। वंदना मैडम आपका स्वागत है। मैडम फरीदाबाद हरियाणा से हैं और कुछ ऐसा होना चाहिए, ये आपकी कविता का शीर्षक है। आइए मैडम, आपका स्वागत। प्रणाम सभी को और माँ शारदे को नमन। मैं अपनी कविता पर आती हूँ और सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ ऐसा होना चाहिए। बढ़ रहा अधर्म अब तो नाश होना चाहिए। अब जगत में ब्रह्म का अवतार होना चाहिए। अब जगत में ब्रह्म का अवतार होना चाहिए। रास जिसके साथ रचा ले, साथ ऐसा चाहिए। गोपियां फिर से वही हो, कृष्ण ऐसा चाहिए। देश में कुछ हो न हो, देश में कुछ हो न हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। देश प्रेम दिल में हो जिसके, औलाद ऐसी चाहिए। मजहबी भेद न उपजे, मजहबी भेद न उपजे, सोच ऐसी चाहिए। देश समान दर्जा सभी को, लोग ऐसे चाहिए। सत्य की राह चले सब, जिगर ऐसा चाहिए। देश में कुछ हो न हो पर कुछ ऐसा होना चाहिए। देशद्रोही और गद्दार न हमें अब चाहिए। प्रेम का सब बीज रोपें, प्रेम का सब बीज रोपें। बैर न होना चाहिए। द्वार पर पहरे नहीं हो, द्वार पर पहरे नहीं हो। राज ऐसा
चाहिए, साजिशों से दूर हो रिश्ते, दोस्त ऐसे चाहिए। देश में कुछ हो न हो पर कुछ तो ऐसा चाहिए। दिल मिले ना मिले भले ही, दिल मिले ना मिले भले ही, पर साफ होने चाहिए। दुख दर्द से जो पसीजे, दुख दर्द से जो पसीजे, दिल तो ऐसे चाहिए। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें, संस्कार ऐसे चाहिए। सामान से ज्यादा अब हमें, सामान से ज्यादा अब हमें इंसान की कीमत चाहिए। देश में कुछ हो न हो पर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। शान शौकत और दिखावा, शान शौकत और दिखावा अब हमें ना चाहिए। हौसले बुलंद हो जिनके, हौसले बुलंद हो जिनके, वीर ऐसे चाहिए। सबको मिले यहाँ निवाला, गौर फरमाइए, सबको मिले यहाँ निवाला, बंटवारा ऐसा चाहिए। धर्म सबका एक हो, अधर्म न होना चाहिए। देश में कुछ हो न हो पर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर आभार। मैडम, बहुत सुंदर। कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। बहुत दिल मिले ना या ना मिले पर साफ होना चाहिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और यही तो हो रहा है यहाँ पर, इस मंच पे यही हो रहा है। पूरी दुनिया के लोग मिले हुए हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं, मगर दिल से मिल रहे हैं यहाँ हम लोग, और आप लोग बड़े आनंद ले रहे हैं। और आदरणीय गुप्ता जी ने जो एक वैश्विक हिंदी संस्थान के द्वारा ये काम किया है, यहाँ दिल मिल रहा है लोगों की। आपकी कविता इस मंच से काफी मेल खाती है। अब मैं आगे डॉक्टर बत्सला मैडम को आमंत्रित करता हूं, जो झालावाड़ राजस्थान से हैं। उनकी कविता का शीर्षक है मातृभाषा। मैडम, आपका स्वागत है, आइए। बत्सला मैडम, आप हैं उपस्थित? बत्सला जी नहीं है। बत्सला नहीं है। चलिए, अगले कवि के रूप में मैं श्रीमती श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी, जो पटना बिहार से हैं, भारत हमारा देश है के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है, आइए। सभी को मेरा अभिवादन। मेरा भारत काव्य गोष्ठी के इस मंच पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और अपनी कुछ पंक्तियां भारत हमारा देश है मैं अब आपके सामने रखती हूँ, सभी को अभिवादन करते हुए। दुनिया के इस वृहद पटल पर, दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है, भारत हमारा देश है, अब हम नहीं गुलाम हैं। दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है, भारत हमारा देश है, और अब हम नहीं गुलाम हैं। यूं ही नहीं मिल गई भेंट ये, संघर्ष पीढ़ियों का है। यूं ही नहीं मिल गई भेंट ये, संघर्ष पीढ़ियों का है। वो दे गए विरासत में आजादी, और अब हम नहीं गुलाम हैं। दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है। सांकलों से बंधे हुए तन, सांकलों से बंधे हुए तन, काला पानी कोड़े फांसी। सांकलों से बंधे हुए तन, काला पानी कोड़े फांसी, पर नहीं डरे वो वीर सेनानी, पर नहीं डरे वो वीर सेनानी। सो अब हम नहीं गुलाम हैं। दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है। मृत्यु वरण कर ली यौवन में, मृत्यु वरण कर ली यौवन में, पर नाम तक न जाने कोई। मृत्यु वरण कर ली यौवन में, पर नाम तक न जाने कोई। खून दिया और देश ला दिया कि अब हम नहीं गुलाम हैं, और दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है। भिन्न है भाषा, भिन्न पहनावा, भिन्न है भाषा, भिन्न पहनावा, फिर भी हम सब एक हैं। भिन्न है भाषा, भिन्न पहनावा, फिर भी हम सब एक हैं। सबको ही प्यारी आजादी, हम नहीं किसी के गुलाम हैं। दुनिया के इस वृहद पटल पर इज्जत भरा एक नाम है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला। और मैंने जैसा आपको कहा कि ये वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन से है,
और यहाँ पूरा यही इसी जो प्लेटफॉर्म है, इसी में मानस संस्थान के नाम से भी एक हमारा कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लोग रामचरितमानस, राम के ऊपर हर शनिवार के रोज एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें भी पूरी दुनिया के लोग जुड़े होते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार यहाँ हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ऐसे उस मंच से भी जुड़े। बहुत आनंद आता है और बहुत एक नए आधुनिक युग से, मतलब मैं इस पे एक सुरेश पाल जी की 2 लाइनें याद आती हैं जो ह्यूस्टन से कार्यक्रम होते हैं उसमें, कि हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिले अपार। तो इस मंच से जो भी वक्तव्य होते हैं या जो कार्यक्रम होते हैं वो वैज्ञानिक आधार पर होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अमेरिका से आप जुड़ रहे हैं, तो अमेरिका इसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल में सबसे बड़ी संस्था है, देश है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जुड़ते रहिए सभी लोग। और अब मैं 3 वक्त कवि जो हैं उनको पुनः आमंत्रित करता हूं। श्रीमती ममता उपाध्याय जी बनारस से आप उपस्थित हैं, वाराणसी से। इसके बाद राजकुमार जी शर्मा सीतापुर चित्रकूट से उपस्थित हैं क्या आप? डॉक्टर बत्सला झालावाड़ राजस्थान से आप उपस्थित हैं क्या? अब हम कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और मैं अगले 5 कवियों के नाम आपके सामने रखता हूं। पहली है श्रीमती संगीता राजपूत श्यामा, अलीगढ़ से। इनकी कविता का शीर्षक है मान देश का करते हैं। इसके बाद है सीमा हरि शर्मा, भोपाल से, और इनकी कविता का शीर्षक है यह मेरा हिंदुस्तान। इसके बाद डॉक्टर सोना अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से हैं, और इनकी कविता का शीर्षक है खादी, भारत का गौरव। इसके बाद सुश्री सोनाली सेन, सागर से हैं। इनका कविता का शीर्षक है आजादी। तो अब हम एक कवि और हैं, श्री हरिवल्लभ जी शर्मा, हरि, भोपाल से, उठ खड़ा हिंदुस्तान। अभी हम इतने कवियों को आमंत्रित करते हैं, इसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती संगीता राजपूत श्यामा, जो अलीगढ़ से हैं, मान देश का करते हैं। मैडम स्वागत है आपका। आप हैं क्या पटल पे? संगीता मैडम। हेलो। हाँ, स्वागत है मैडम, स्वागत है आपका। दुष्कर हो राही जितनी, दुष्कर हो राही जितनी, छल छंदों से ना डरते हैं। 2 सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। 2 सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। दुष्कर हो राही जितनी, छल छंदों से ना डरते हैं। 2 सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। रूखा तन छाती भूखी, रूखा तन छाती भूखी, माटी में जय घोष लिखे। रूखा तन छाती भूखी, पार्टी में जय घोष लिखे। करता गर्वित माटी को, धूली जैसा तेरा मोल दिखे। सर मेरे छप्पर की छत, सर मेरे छप्पर की छत पर कुंदन सा मन रखते हैं। 2 सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। ए पावन धरती पुण्य धरा, ए पावन धरती पुण्य धरा, रक्त समर्पित है तुमको। ए पावन धरती पुण्य धरा, रक्त समर्पित है तुमको। धड़क रही सांसें मेरी, रक्षा का वचन है हमको। बालक है हम भारत के, बालक है हम
भारत के और भाव समर्पण लिखते हैं। दो सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। सुनिए घाती भारत के, सुनिए घाती भारत के, मत भूपे विष घोलो तुम। पीड़ा में है मानवता, मग मत नाग फनी तौलो तुम। जर जर तन गिरते आंसू, जर जर धन गिरते आंसू, और हृदय वीर का रखते हैं। दो सूखी रोटी खाकर मान देश का करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैडम, बहुत सुंदर। आपने जो है दो सूखी रोटी खाकर देश मान का करते हैं। वाकई देश के लिए समर्पित जो लोग हैं वो सुख सुविधाएं नहीं देखते, और हमें हमारे देश की स्वतंत्रता में जो बलिदान हुए उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी किस स्थिति में और उन्होंने किस तरीके से हमको स्वतंत्रता दिलाई है, और उसका हमें मान रखते हुए हमारे देश के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, मुझे सूचना मिल गई है। नीलम शर्मा मैडम हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं और वत्सला मैडम। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इंतजार करिए। अभी क्रम में जो लोग हैं, मैं अगले क्रम में सीमा हरीश शर्मा जी जो हैं, श्रीमती, उनको आमंत्रित करता हूं, जो भोपाल से हैं। यह मेरा हिंदुस्तान नामक कविता लेकर आई हैं वो। स्वागत है मैडम। सीमा मैडम, आप उपस्थित हैं? जी बिल्कुल। जी मैडम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मैडम भोपाल से हैं, यह मेरा हिंदुस्तान आपकी कविता है। स्वागत है मैडम, सुनाइए। धन्यवाद राकेश जी। और वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन से जो यूएसए द्वारा संचालित इस मेरा भारत वैश्विक काव्य गोष्ठी के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे अवसर दिया आदरणीय गुप्ता जी ने। तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी पहले, और उसके बाद कविता पढ़ती हूँ। कि मर मिटेंगे हिंद के सम्मान के लिए, मर मिटेंगे हिंद के सम्मान के लिए, भारती की आन बान शान के लिए। और देश है तो आप और मेरा नाम है, कि देश है तो आप और मेरा नाम है, वरना तरस जाएंगे पहचान के लिए, वरना तरस जाएंगे पहचान के लिए। और जैसा कि सभी लोगों ने मेरा देश बहुत महान है, हिंदुस्तान महान है, तो मैंने इस गीत में ये कहने की कोशिश की है कि क्यों महान है हम हम अपने आप को कहते हैं, सारा विश्व हमें मानता है। तो मैंने कुछ बातें रखी है इस गीत के माध्यम से, क्यों मेरा देश महान है। कि यूं ही जय जयकार नहीं, यह यूं ही नहीं महान है, यूं ही जय जयकार नहीं, यह यूं ही नहीं महान है विशेष कुछ माटी में यह मेरा हिंदुस्तान है विशेष कुछ माटी में यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। वंदित पूजित भू माता है, हिमगिरी पिता कहलाता है, वंदित पूजित भू माता है, हिमगिरी पिता कहलाता है। सूरज चंदा पावक समीर अंबर भी पूजा जाता है, और बरगद पीपल ओ माँ तुलसी गुण खोजे नीम के अंदर भी। नदियों को पूजा सदियों से, पूजा है देव समंदर भी। तो पाया है जिनसे तृण भर, कि पाया है जिनसे तृण भर भी, यह करता सम्मान है, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। और देखिए कि गायों को कहते हैं माता, गायों को कहते हैं माता, नागों को भी पूजा जाता, और पशु पक्षी सबका आदर है, तोता भी राम धुन है गाता। पशु देवों के भी वाहन है, पंछी भी पूजित पावन है। संबंध प्रकृति से जीवों से हम मानव के मन भावन है। तो सिरमौर आत्मिक शक्ति, कि सिरमौर आत्मिक शक्ति का यह दुनिया से धनवान है, मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। नववर्ष चैत्र में आता है, नववर्ष चैत्र में आता है, जी भर किसान मुस्काता है, और धरती सज धज कर इठलाती मधुमास रंग बरसाता है। संयम नियमों का चतुर्मास रिश्तों को सावन गाता है, जग से जो चले गए आश्विन,
जग से जो चले गए आश्विन पुरखों की याद दिलाता है। तो विश्लेषण है वैज्ञानिक, विश्लेषण सब वैज्ञानिक है, मन दर्शन का विज्ञान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, दर्शन का विज्ञान, वाह। आक्रांता जो भारत आए, आक्रांता जो भारत आए, सबने माटी के गुण गाए। कितने प्रहार झंझा सहकर आदर्श न अपने बिसराए। सभ्यता बचाने को अपनी क्या कुछ न सहा इस माटी ने। और जो बसा यहाँ अपनेपन से, जो बसा यहाँ अपनेपन से, दूजा न कहा इस माटी ने। हमने सबको स्वीकार किया। जो बसा यहाँ अपनेपन से, दूजा न कहा इस माटी ने। जन्मे ईश्वर यहाँ बार बार, देवों का प्रिय स्थान है। यह मेरा हिंदुस्तान है। और अगला बंद देखिएगा कि आदर्श वीर इस तरह जिए, टूटे न वचन तज प्राण दिए। आदर्श वीर इस तरह जिए, टूटे न वचन तज प्राण दिए। नारी की आत्मशक्ति देखो, सम्मान रहे जौहर भी किए। संस्कारों में शामिल विवाह, ये और कहीं नहीं मिलेगा कि संस्कारों में शामिल विवाह। संविदा नहीं तन बंधन का, गठबंधन पावन अंतस का। माथे रोली कुल वंदन का, तो सप्तपदियां जो 7 जन्म तक। ये सप्तपदियां जो 7 जन्म तक, 7 वचन का मान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष कि है वेद उपनिषद गीता है, जिससे हमारी पहचान है। कि है वेद उपनिषद गीता है, यहाँ राम कृष्ण है, सीता है। संस्कार त्याग तपस्या है, और रामायण मानव जीता है। वेद उपनिषद गीता है, यहाँ राम कृष्ण है, सीता है। संस्कार त्याग तपस्या है, रामायण मानव जीता है। मन अगुआ सब कर्मों का, जीवन का मतलब सीधा है। हे वसुदेव कुटुंब भाव, प्रत्येन त्यक्तेन भुजीता है। मन अगुआ सब कर्मों का, जीवन का मतलब सीधा है। हे वसुदेव कुटुंब भाव, प्रत्येन त्यक्तेन भुजीता है। तो हे नचिकेता के प्रश्न है नचिकेता के प्रश्न अगर, तो यम ने दिया निदान है नचिकेता के प्रश्न अगर, तो यम ने दिया निदान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर सीमा मैडम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आपने एक बहुत अच्छा खाका खींच दिया। एक मेरा देश घूमा होगा करके कभी मैंने एक कविता लिखी थी, वो मुझे याद आ गई आपकी कविता सुनकर कि सांप सपेरे को देश में कुछ तो देखा होगा, सांप सपेरों के देश में कुछ तो देखा होगा, इसीलिए वेदों को पढ़ा होगा, इसीलिए वेदों को पढ़ा होगा, इसीलिए तो मेरे देश को घूमा होगा, इसीलिए तो मेरे देश को घूमा होगा। बहुत सुंदर कविता आपने रची। और ये हमारे जो भाई लोग विदेशों में हैं, उनकी कविताएं आप लोग सुन रहे हैं बैठ के। जिसके पास जो होता है ना, उसकी इज्जत नहीं करता आदमी। आज हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी भाषा, इसकी हम लोग जो है वो उतनी इज्जत नहीं करते। इन लोगों के दिल और दर्द, इनकी कविताएं सुनिए, आंसू आ जाते हैं आंखों में इन लोगों की कविता सुन के। तो चलिए, कोई बहुत अच्छी सुंदर कविता आपकी सीमा जी। इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर सोना अग्रवाल जी, जो जयपुर राजस्थान से है हमारे बीच में, और खादी के ऊपर जो है वो भारत का गौरव, इस पे कविता सुनाएंगी। आदरणीय डॉक्टर सोना अग्रवाल जी, आप उपस्थित हैं? जी सर। स्वागत है मैडम आपका। मंच पर विराजमान समस्त विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। इतने सुंदर आयोजन के लिए ओम गुप्ता सर व समस्त संचालक मंडल का आभार। मुझे इतने बड़े मंच पर महान कवियों के बीच में अपने भाव प्रकट करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का साधुवाद। अब मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खादी भारत का गौरव। खादी सिर्फ एक शब्द नहीं, खादी सिर्फ एक शब्द नहीं, देश प्रेम का भाव है, देश प्रेम का भाव है, अपनेपन का एहसास है, अपनेपन का एहसास है। खादी आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, खादी आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है। खादी स्वावलंबन की प्रवृत्ति है, खादी स्वावलंबन की प्रवृत्ति है। खादी सिर्फ बुना हुआ वस्त्र नहीं, खादी सिर्फ बुना हुआ वस्त्र नहीं, सशक्त भारत के सपनों का ताना बाना है, सशक्त भारत के सपनों का ताना बाना है। खादी गांधी जी द्वारा प्रेरित स्वतंत्रता संघर्ष का आईना है, खादी गांधी जी द्वारा प्रेरित स्वतंत्रता संघर्ष का आईना है। खादी सिर्फ एक पोशाक नहीं, खादी सिर्फ एक पोशाक नहीं, लाखों लोगों का रोजगार है, लाखों लोगों का रोजगार है, उनके सपनों की उड़ान है।
उनके सपनों की उड़ान है। खादी देश के बुनकर का गुमान है, खादी देश के बुनकर का गुमान है। खादी सिर्फ भारत ही नहीं, खादी सिर्फ भारत ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व का परिधान है, आज संपूर्ण विश्व का परिधान है। खादी फैशन के इस दौर में, खादी फैशन के इस दौर में गुणवत्ता की पहचान है, गुणवत्ता की पहचान है। खादी सिर्फ भारत का गौरव ही नहीं, खादी सिर्फ भारत का गौरव ही नहीं, आज विश्व में भारत के स्वाभिमान का आगाज है, आज विश्व में भारत के स्वाभिमान का आगाज है। खादी कैप्टन हुक जैसे, खादी कैप्टन हुक जैसे विदेशी कलाकारों का श्रृंगार है, विदेशी कलाकारों का श्रृंगार है। खादी भारत की आत्मा है, खादी भारत की आत्मा है। सकारात्मकता एवं आत्मसंयम से बंधी, सकारात्मकता एवं आत्मसंयम से बंधी हिंदुस्तान की कमान है, हिंदुस्तान की कमान है। खादी महज एक कपड़ा नहीं, खादी महज एक कपड़ा नहीं, भारत की आन बान और शान है, भारत की आन बान और शान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुना। वाकई खादी जो है इस देश की आन बान और शान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि खादी जो है ना, वो खाद है हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की, हमारी शिक्षा की खाद है खादी। इसको उस तरीके से लेना चाहिए कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को प्रदर्शित करती है, हमारे कर्मयोगी होने को सिद्ध करती है। बहुत अच्छी कविता मैडम, बहुत 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 आभार आपका, बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कवि के रूप में सुश्री सोनाली सेन मैडम, जो सागर से हैं और आजादी के ऊपर अपनी कविता पढ़ेंगी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इसी बीच में एक घोषणा और कर दूं कि जो भी कवि महोदय लेट हो गए थे किसी कारण से और मंच पर उपस्थित हैं इस आभासी पटल पर, वे अपने समय का इंतजार करें। मैं एक बार पूरी लिस्ट को रिपीट करूंगा, आप लोगों को समय दूंगा, आप थोड़ी सी धैर्य रखिए। धन्यवाद। मैडम, सोनाली मैडम, आपका स्वागत है। सागर से आप उपस्थित हैं सोनाली मैडम? सोनाली मैडम, आप उपस्थित हैं क्या? चलिए हम अब आगे चलते हैं। श्री हरिवल्लभ शर्मा हरि, भोपाल। श्री हरिवल्लभ शर्मा हरि, भोपाल, जिनकी कविता का शीर्षक है उठ खड़ा हिंदुस्तान। क्या आप उपस्थित हैं श्री हरिवल्लभ जी? ये है। जी जी, आपका स्वागत है हरिवल्लभ जी। धन्यवाद जी, आइए आइए, आपका स्वागत है सर। उठ खड़ा हिंदुस्तान पे आप काव्य वाचन करेंगे। आपका इस अंतरराष्ट्रीय आभासी मंच पर स्वागत है। आइए मैडम, तो आइए सर। धन्यवाद राकेश जी, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आप। और धन्यवाद ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने ह्यूस्टन से बैठकर इतना शानदार आयोजन किया है। मैं हरिवल्लभ शर्मा, भोपाल से, मध्य प्रदेश से, भारत से हूँ और आपके समक्ष उठ खड़ा हिंदुस्तान नाम की एक गजल गीतिका जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज दुनिया के मुकाबिल है खड़ा हिंदुस्तान। सीमा जी ने भी भारत का गौरव गान किया है और भारत की संस्कृति के बारे में बताया है, लेकिन हमारी संस्कृति को हमें जो गुलामी पढ़ाई जाती है, मैं उससे हटके बताना चाहता हूँ। आज दुनिया के मुकाबिल है खड़ा हिंदुस्तान, विश्व का सिरमौर बनने जा रहा हिंदुस्तान। आज दुनिया के मुकाबिल उठ खड़ा हिंदुस्तान, मुल्क आंकेंगे हमें सबसे बड़ी जमहूरियत, मुल्क आंकेंगे हमें सबसे बड़ी जमहूरियत, और हम साबित करेंगे है बड़ा हिंदुस्तान, और हम साबित करेंगे है बड़ा हिंदुस्तान। स्वर्ग का कोना यही है, कायनाती नेमतें, इस जहां की नजर में खटका मेरा हिंदुस्तान। बार बार आतताइयों ने चढ़ाइयां की है हमारे देश पे। हम निभाते भाईचारा, अमन उल्फत दोस्ती, हम निभाते भाईचारा, अमन उल्फत दोस्ती, दंत विषधर तोड़ना भी जानता हिंदुस्तान। वायु सेना मुल्क की
सब आसमां करती फतेह। आज दुनिया के मुकाबले हम खड़े हुए हैं। वायु सेना मुल्क की सब आसमां करती फतेह। चांद मंगल पर तिरंगा गाड़ता हिंदुस्तान। चांद मंगल पर तिरंगा गाड़ता हिंदुस्तान। और देखिए, मोड़ ली है अर्थ ताकत विश्व की अपनी तरफ। मोड़ ली है अर्थ ताकत विश्व की अपनी तरफ। स्वर्ण पंछी देश था फिर उड़ चला हिंदुस्तान। और देखें, देश को आजाद करने दे गए जो जान तक। गर्व कर सर को झुकाता है सदा हिंदुस्तान। है भगत आजाद बिस्मिल आज भी इस मुल्क में। बोस का जय हिंद नारा बोलता हिंदुस्तान। हम अमन के गान गाते शांति का संदेश दें। गीत गजलें शौर्य की भी गा रहा हिंदुस्तान। और अंतिम देखें, गर उठाएगा हमारे मुल्क पर उंगली कोई। गर उठाएगा हमारे मुल्क पर उंगली कोई। तोड़ना हरि हाथ उसके जानता हिंदुस्तान। तोड़ना हरि हाथ उसके जानता हिंदुस्तान। आज दुनिया के मुकाबिल उठ खड़ा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत ही सुंदर हरिवल्लभ जी। गजल आपने जो है आज के इस मेरे दौर में पहली गजल है और बहुत शानदार गजल आपने प्रस्तुत करी है। और एक और विशेषता देख रहा हूं कि मैडम भी बाजू में बैठी हुई हैं, तो ये पति पत्नी की जोड़ी और दोनों का भी ये बड़ा अनूठा संयोग और दोनों की हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ और बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। तो देखिए, हम सम्मान की जब बात करते हैं तो हमेशा हिंदी दिवस हो या हिंदी की बात हो, हरिश्चंद्र को हमेशा बरबसी याद आ जाते हैं जब अच्छी कविताएं सुनने को मिलती है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही के सूल। अब यहाँ पर भाषा के साथ साथ हमारी पूरी सभ्यता, संस्कृति, वेद, उपनिषद जो कुछ भी है सब याद आ पड़ते हैं कि हमें सबको बचाना है, हमको सबको सहेजना है। और आप जैसे कवि, आप जैसे चिंतक, आप जैसे लोग हैं इस देश में, तो जरूर देश को एक नई राह, नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद हरिवल्लभ जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। श्री हिरेन अरविंद जोशी अबोध, जो बड़ौदा से हैं, गुजरात से, और इनकी कवि है हिंद राष्ट्र। आदरणीय हिरेन जी, आप उपस्थित हैं? जी जी बिल्कुल सर। हाँ, मैंने अगर उच्चारण गलत किया, आपका हिंद राष्ट्र है या हिंदी, जो मैं अगर गलती हिंद राष्ट्र है, हिंद राष्ट्र है। जी 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 जी, हिंद राष्ट्र जी। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? स्वागत है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अबोध टाइटल लिखते हैं, आपका स्वागत। जी, मैं हिंदी साहित्य में अभी तक अबोध ही हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप निजी बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। अब चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं किसी का परिचय नहीं दे पा रहा हूँ, मगर ये एक अच्छी बात है कि आप अकाउंट्स का जॉब करते हुए और हिंदी की सेवा कर रहे हैं। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी का साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने इस तरह का एक आयोजन रखा और एक बहुत बड़ा वैश्विक मंच तैयार किया हिंदी भाषा की उत्थान हेतु। और रमेश जी सर, आपका भी संचालन हेतु साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपनी रचना हिंद राष्ट्र की गुहार शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये एक कलाधर छंद के अंदर हमने इसका सृजन किया है। समय सीमा की मर्यादा को मैं जानता हूँ और मैं बहुत जल्दी ही अपनी रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। एक मिनट सर, मेरा शायद
हाँ जी। सुनो, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 जी। इस कविता के माध्यम से मैंने राष्ट्र की भौगोलिक, आर्थिक और हमारी जो विशेषता है उनको आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कला दर्जन में। तो लीजिए पेश है ये मेरी सृजन। हिंद राष्ट्र की गुहार, विश्व शांति का विचार, त्रास पे करे प्रहार, राष्ट्र धैर्यवान है पराक्रमी अनेक, धैर्य शौर्य के प्रतीक और वो रहे अभिक, देश शक्तिमान है। देखिए यहाँ दो शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, धैर्यवान और शक्तिमान। हम शक्तिमान भी हैं और हम धैर्यवान भी हैं। हिंद राष्ट्र की गुहार, विश्व शांति का विचार, त्रास पे करे प्रहार, राष्ट्र धैर्यवान है पराक्रमी अनेक, धैर्य शौर्य के प्रति और वो रहे अनेक, देश शक्तिमान है। ज्ञान का बड़े बहाव, ज्ञान का बड़े बहाव है, उदार प्रेम भाव, रोज है यहाँ उमाव, नीति मूल्यवान है। नीति हमारे यहाँ पे मूल्यवान रही है। उदार प्रेम भाव का लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है, पर हमारा प्रेम भाव किसी के लिए कम नहीं हुआ है। आर्यव्रत से हम हिंद राष्ट्र बन गए। एक आर्यव्रत था जिसका हम भाग बनकर रह गए, हमारी संस्कृति, फिर भी हमने भारत राष्ट्र बनकर रह गए, फिर भी हमने वो प्रेम हमारे दिलों में लोगों के प्रति कभी नहीं गया है। और ज्ञान हमने लोगों से लिया भी है और ज्ञान लोगों को दिया भी है। तो ये बहाव हमारा सदैव चलता रहा है। और अब जो दो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, इस दो पंक्तियों के अंदर विश्व की साइंस को जो सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी चीज भारत ने दी है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत को अनंत जान, अंत को अनंत जान, शून्य का दिया प्रमाण, कर्म चक्र का विधान, सृष्टि विद्यमान है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये है जो शून्य का जो हमने प्रमाण दिया है, जिसपे हम अंतरिक्ष तक आज सैटेलाइट भेज रही है, नासा रिसर्च कर रही है, पर शून्य की जो सृजन है, शून्य निर्माता भी है, अंत भी है, अनंत भी है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं आपको भौगोलिक, इसकी जो हमारी राष्ट्र की भौगोलिक सृजन है, हमारी जो आर्थिक सृजन है, हमारा जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके विषय में बंद पढ़ना चाहता हूं। श्वेत शीत है कपाल, श्वेत शीत है कपाल, श्वेत शीत है कपाल, आर्यखंड है विशाल, तीन और है उजाल, भूमि दीप्तमान है। श्वेत शीत है कपाल, आर्यखंड है विशाल, तीन और है उछाल, भूमि दीप्तमान है। औषधीय गंगधार, रोग पे करे प्रहार, धान्य संपदा अपार, राष्ट्र अर्थवान है। बहुत बढ़िया। हमारा हिमालय जो कपाल की तरह श्वेत है, शीत है, भूखंड हमारा एक बहुत बड़ा विशाल है, इससे भी और विशाल था, अब हम सीमित हुए, लेकिन एक विशाल भूखंड के हम आधिपत्य हैं। जल का तीनों ओर से उछाल होता है, ऐसी दीप्तमान भूमि जहां गंगा नदी जो औषधि के रूप में भी काम करती है और धन संपदा का भी भर देती है। जी, योग साधना व ध्यान, योग साधना व ध्यान, कर्म है सदा प्रदान, लोग भी यहाँ सुजान, राष्ट्र ज्ञानवान है। भिन्न भिन्न भांति भांति धर्म धर्म पर्व और जाति, सभ्यता सदा विभाति, एकता प्रधान है। योग साधना व ध्यान, योग साधना व ध्यान, कर्म है सदा प्रधान, लोग भी यहाँ सुजान, राष्ट्र ज्ञानवान है।
भिन्न भिन्न भांति भांति धर्म और पर्व और जाति, सभ्यता सदा विभाति, एकता प्रधान है। इस राष्ट्र ने योग दिया, ध्यान और योग की साधना कैसे की जाती वो दिया। इस राष्ट्र में गीता ने सिखाया कि कर्म क्या है और कर्म ही सदा प्रधान है। और विश्व हम कर्म चक्र में बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ की विभिन्न सभ्यताओं के बाद जो एकता है, इस तरह साहित्यिक मंचों के अंदर हम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा से एक होते हैं, वो हमारी एक विशेषता है। और इसी के साथ मैं अपनी रचना को यहाँ समाप्ति करता हूँ। अगर समय मर्यादा अधिक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, आपकी जितनी ओजपूर्ण कविता, और जैसा आपने बोला कि धैर्य, उसी धैर्य और सुंदरता के साथ आपने उसको प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविता जब सुनी तो मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो इस देश ने बहुत कुछ दिया है, हम क्यों गर्व नहीं करते? हमें गर्व करना चाहिए। हम एक बहुत समृद्ध देश के और बहुत अच्छी संस्कृति के लोग हैं, और एक आध दो गलत आदमी को देख के और हम पूरे देश को लांछन दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ओजपूर्ण और बहुत शानदार कविता पढ़ी, उसके लिए। अब मैं अगली कवित्री के रूप में श्रीमती वंदना गुप्ता जो दिल्ली से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सवेरा दूर कितना है, इनकी कविता का शीर्षक है। क्या वंदना मैडम आप उपस्थित हैं? श्रीमती वंदना गुप्ता दिल्ली से। नहीं, दिखाई नहीं दे रही जी। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं श्रीमती बीना सिंह मैडम को, जो काठमांडू नेपाल से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है मैं गांधी के साथ। मैडम आप उपस्थित हैं? जी नमस्कार सर। स्वागत है मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काठमांडू नेपाल से हैं और आपकी कविता का शीर्षक है मैं गांधी के साथ। मैडम स्वागत है आपके कविता के लिए, कृपया। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम बीना सिन्हा है सर। अच्छा सिन्हा है, माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए, मैं कुछ गलती हो गई मेरे से, माफ कीजिए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मेरा भारत वैश्विक काव्य गोष्ठी के आयोजक तथा कार्यक्रम में शामिल सभी कवि साहित्यकारों को काठमांडू नेपाल से साहित्यकार तथा द पब्लिक हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक बीना सिन्हा का हार्दिक नमस्कार। स्वागत है मैडम। मेरी कविता की शीर्षक है मैं गांधी के साथ। स्क्रीन पर नहीं आता। जी हाँ मैं मैडम, शुरू करूं? हाँ बिल्कुल शुरू करिए आप, बिल्कुल। मैं गांधी के साथ। कल रात मैंने देखा एक सपना, कल रात मैंने देखा एक सपना, अजब और अनूठा सपना। मैं गांधी के साथ डाले गले में हाथ, रास्ते में टहल रही हूँ। मैं गांधी के साथ डाले गले में हाथ, रास्ते में टहल रही हूँ। अचंभित रोमांचित अचानक मैं पूछ बैठती हूँ, अचानक मैं पूछ बैठती हूँ, हे गांधी आप मेरे साथ, हे गांधी आप मेरे साथ। गांधी ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, गांधी ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, बेटी मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ, बेटी मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ही हो जाती हो कभी कभी, तुम ही हो जाती हो कभी कभी विचलित बेकरार, इस भौतिक संसार के उलझन में उलझकर। तुम ही हो जाती हो कभी कभी विचलित बेचैन बेकरार, इस भौतिक संसार के उलझन में उलझकर। फंसकर लड़खड़ाकर गिरने लगती हो, तब मैं खड़ा होता हूँ, तब मैं खड़ा होता हूँ। गिरते हुए तुम्हें उठा लेता हूँ, गिरते हुए तुम्हें उठा लेता हूँ अपने बाजुओं से। तब तुम कठिनाइयों से घबरा जाती हो, जब तुम कठिनाइयों से घबरा जाती हो, मैं तुम जैसों को संभालने आ पहुंचता हूँ।
जब तुम कठिनाइयों से घबरा जाती हो, मैं तुम जैसों को संभालने यूं ही आ पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं गांधी हूँ, क्योंकि मैं गांधी हूँ। मेरा रोम रोम स्पंदित हो उठा, मैंने नजरें उठाकर चतुर्दिक देखा, मैंने नजरें उठाकर चतुर्दिक देखा। मेरे चारों ओर दिखने लगे गांधी, मेरे चारों ओर दिखने लगे गांधी, असंख्य गांधी। मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने मुन्ना भाई की याद दिला दी। हिंदुस्तान में एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई, उसमें जो है हीरो मैं भूल रहा हूं, तो वो हमेशा गांधी को अनुभव करता है। तो ये हिंदुस्तान जो है वो भावनाओं का देश है। यहाँ आदमी जो है घर से निकलता है तो प्रवासी नगर की जे सबका हृदय राग कौशलपुर राजा, है ना, और भूत पे साथ निकट नहीं आवे। तो ये जो है हमेशा अनुभव करता है, भगवान हो, गांधी हो, जिसकी जैसी भावना है। तो वो बहुत अच्छे आपके विचार, आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत करी। अब मैं जो लोग अनुपस्थित थे उनसे करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन करता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए मैं प्रारंभ से जो लोग नहीं थे उनको आमंत्रित कर रहा हूं। जो मंच पर उपस्थित हों कृपया मुझे बताते जाएं और अपना काव्य पाठन करते जाएं। सबसे पहले मैं अनिल कुमार वाजपेयी जी जबलपुर से, क्या वो उपस्थित हैं? अनिल कुमार वाजपेयी जी, ये अंतिम कॉल रहेगा, इसके बाद मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, है ना। इसके बाद है गंगाधर जी शर्मा हिंदुस्तान, ये उपस्थित है क्या? अगर हैं हाँ जी सर जी, आपका स्वागत है गंगाधर जी शर्मा। और हाँ नमस्कार भाई साहब। हाँ, और आवाज आ रही है? बिना भूमिका के आप जो है अपना पाठ करें। बिल्कुल क्योंकि भूमिका हम उस थोड़ा कविता के लिए आवश्यक समय नहीं का है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे भी जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी नंबर आना है। बिल्कुल तो स्वागत है गंगाधर जी शर्मा। आप हिंदुस्तान, आपकी कविता है साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, और आप अजमेर से हैं। आपका स्वागत है मंच पर गंगाधर जी। सभी को प्रणाम। कविता डायरेक्ट कविता पे आता हूँ बिना किसी भूमिका के जी। कि कलयुग आज चरम पर आया, अब युद्ध पाप से ठन जाए, और साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। बहुत सुंदर। कलयुग आज चरम पर आया, अब युद्ध पाप से ठन जाए, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। बहुत हो चुका धर्म पराजित, अब गांडीव उठावो पार्थ। बहुत हो चुका धर्म पराजित, अब गांडीव उठावो पार्थ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को समझो, छोड़ो क्षुद्र स्वार्थ। संपूर्ण विश्व अब जकड़ चुका दुर्योधन के शकुनी पासों में, और कब तक शीश झुका बैठोगे क्लीव समान तुम दासों में। दीन द्रौपदी तड़प रही है दुष्ट दुशासन बाहों में, आह्वान न युद्ध का तुम्हें सुने कब अबला की आर्त कराहों में। तो यही समय है सही युद्ध हित, यही समय है सही युद्ध हित, मुट्ठी तेरी तन जाए, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। आगे लिखा है भाई साहब कि पर की पीड़ा पर रहे मौन, यह उचित नहीं है वीरों को। पर की पीड़ा पर रहे मौन, यह उचित नहीं है वीरों को, और जो प्रत्यंचा पर नहीं चढ़े दीमक खाती उन तीरों को। जमुना में था जहर घोलता नाग कालिया जहरीला, जमुना में था जहर घोलता नाग कालिया जहरीला, और ग्वाल बाल सब रहे देखते रच डाली ऐसी लीला। खेल खेल में गेंद उछाली, खेल खेल में गेंद उछाली, गई डूब जमुना तल में, और विषधर का विष हरने कान्हा डूब गए कूद गए बहते जल में। विषधर का विष हरने कान्हा कूद गए बहते जल में। तो यह दृश्य जो था, यह दृश्य देख कान्हा पर बलि बलि धरती संग गगन जाए, और साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। आगे लिखा है कि उद्दंड हुआ था कंस बन गया अनाचार का महाप्रतीक। उद्दंड हुआ था कंस बन गया अनाचार का महाप्रतीक, और मिटा बहन की संतानें वो खींच रहा था काली लीक। देवी जैसी बहन देव की कारा में दुख पाती थी, देवी जैसी बहन देव की कारा में दुख पाती थी। बच जाए बस पुत्र आठवां सारे देव मनाती थी। घोर तिमिर भयानक रजनी बरस रहे थे मेघ प्रबल, घोर तिमिर भयानक रजनी बरस रहे थे मेघ प्रबल। ऐसे में धरती पर कहना आए हरने कष्ट सकल, करी प्रेरणा वसुदेव को, करी प्रेरणा वसुदेव को, ले उनको गोकुल बन जाएं। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। आखिरी बंद है भाई साहब, बहुत बढ़िया। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की। आज राक्षस जो है वो सींग वाले राक्षस नहीं है, तलवार लेके नहीं घूमते हैं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की, लेकर तलवार दुधारी, और रक्त बीज सम उग आए हैं ओढ़ कपट भ्रष्टाचारी। और धूमिल करने को सूर्य सनातन बहु छद्म धर्म रचा डाले,
धूमिल करने को सूर्य सनातन बहुछद्म धर्म रचा डाले, लेकिन कर्म कसौटी पर चढ़ पड़ जाते सारे काले। तो असमंजस में नहीं पड़ो अब, नहीं करो कान्हा से टेर, तुम्ही शस्त्र उठाओ अर्जुन, सम्मुख शत्रु है कर दो ढेर। और कीर्ति अमिट रहेगी तेरी, कीर्ति अमिट रहेगी तेरी, जाने दो जो तन जाए, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता यदि मानव अर्जुन बन जाए, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता यदि मानव अर्जुन बन जाए। धन्यवाद साहब, मौका देने के लिए आपका बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई शर्मा जी, बहुत अच्छे। अगर मानव अर्जुन बन जाए, बहुत अच्छी आपने बात कही। और कृष्ण का चरित्र तो जो है, डटे रहो और मुस्कुराते रहो। यानी ऐसा नहीं है कि कृष्ण का जीवन जो है पूरा का पूरा आदर्श जीवन है। उनको भी एक समय था, मथुरा छोड़ना पड़ी थी, उनको भी एक समय था। उस आत्मग्लानि की आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े युद्ध को टालने के लिए उनने एड़ी चोटी का जोर लगाया और वो नहीं उसको रोक पाए, मगर इसके बाद भी वो हाथ हमारे आदर्श हैं। उसका कारण है कि डटे रहो और मुस्कुराते रहो। कभी उनके चेहरे पे गम, आपको जो है गम नहीं दिखेगा, कभी परेशान नहीं दिखेंगे। इसलिए जिंदगी में सफल होना है, खुश रहो, मस्त रहो और डटे रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर दीप्ति गौड़, दीप ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा के ऊपर ये कविता उपस्थित है। दीप्ति गौड़ मैडम, आप जी नमस्कार पटल पर हैं जी। स्वागत है दीप्ति मैडम, स्वागत है आपका। आप जो है ग्वालियर से हैं और रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा पर आप काव्य पढ़ेंगी। स्वागत है मैडम। लक्ष्मीबाई की धरती से हूँ, रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सुनाइए सुनाइए जी। सुनिएगा। महारानी की गौरव गाथा, महारानी की गौरव गाथा, गाते आज तराने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में। 19 नवंबर था वो शुभ दिन, वाराणसी अवतरण लिया, मोरोपंत की इस पुत्री ने देशभक्ति का वर्ण किया। ली शस्त्रों की शिक्षा मनु ने, ली शस्त्रों की शिक्षा मनु ने, देश का मान बढ़ाने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में। गंगाधर राव से ब्याह हुआ, लक्ष्मीबाई मिला था नाम, झांसी की महारानी बनकर आभूषण से तीर कमान। प्रथम क्रांति में हुई समर्पित, प्रथम क्रांति में हुई समर्पित, स्वातंत्र की ज्योत जगाने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में। दिया साथ तात्या टोपे ने, ग्वालियर किला अधिकार किया, जनमानस पे छाप की अंकित ऐसा महान योगदान दिया। होती मैं कृतकृत्य आज, होती मैं कृतकृत्य आज, सम्मान में शीश झुकाने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में। महारानी की गौरव गाथा गाते आज तराने में, लक्ष्मीबाई का यश फैला देखो आज जमाने में, देखो आज जमाने में, देखो आज जमाने में। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। बहुत सुंदर मैडम, बचपन की याद दिला दी आपने। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और वाकई ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पे आज हमें अच्छे से अच्छे कंगूरे सजाना है, अच्छे से अच्छा। तात्या टोपे, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने जो त्याग दिया है, किया है इस देश के लिए। आज हम लोगों का हम कवि हैं, हम समाज और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें वो विचार, वो आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश की गरिमा को समझे, इस देश की कीमत को समझे। बहुत अच्छे। अब मैं आगे जो कवि अनुपस्थित थे उनमें से श्रीमती नीलम शर्मा दिल्ली से, इनकी कविता है भारत देश महान। क्या वे उपस्थित हैं? श्रीमती नीलम शर्मा जी सर जी। मैडम आपका स्वागत है जी, आइए आप। नमस्कार। नमन आत्मन और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस सुंदर आयोजन हेतु मेरा भारत काव्य गोष्ठी के सभी सुविज्ञजनों को हार्दिक बधाई।
और कुछ आप तो जो है विदेश में बैठ के भी इतना सुंदर आयोजन और हमारे देश भारत की गौरव गाथा को याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि क्या खास है भारत में। तो उसी पर हैं मेरे भारत की कुछ पंक्तियां। मैं भारत की क्या बतलाऊं, मैं भारत की क्या बतलाऊं, स्वर्णिम दीन मान है भारत, दिव्य ज्ञान है गुरु वशिष्ठ का, विश्व गुरु प्रमाण है भारत। कितना कर लूं पूरा न होगा भारत का विरल गुणगान। भारत देश महान विश्व में, इसकी अलग अपनी पहचान। भारत देश महान विश्व में, इसकी अलग अपनी पहचान। शुभ्र ज्योत्सना मातृभूमि का इतिहास लिए खड़ा है भारत। अनन्य संस्कृति हृदय सहेजे, जवाहरात सम जड़ा है भारत। अद्भुत इसका मान जगत में, अनूठी अद्भुत इसकी शान। भारत देश महान विश्व में, इसकी अलग अपनी पहचान। धर्म सहिष्णुता राष्ट्र भक्ति संस्कृति का उत्थान है भारत। कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब नीव वेद पुराण है भारत। उपनिषदों ने दिया विश्व को परम अलौकिक दिव्य ज्ञान। भारत देश महान विश्व में, इसकी अलग अपनी पहचान। जाति धर्म परिवार समाज का अतुलित सभ्याचार है भारत। पर्व परंपरा रीति रिवाजों का उत्सव मंगलाचार है भारत। अन्वेषण का विषय बना है ऋषि मुनियों का तप और ध्यान। भारत की सभ्यता संस्कृति का सारा विश्व करे सम्मान। बहुत सुंदर। जन जन में अक्षुण क्षमाशीलता, ऐसे ही नहीं है भारती, जन जन में अक्षुण क्षमाशीलता और सदा और सभ्य सदाचार है भारत। मानवीय गुणों से सिंचित नैतिकता संचार है भारत। संपूर्ण विश्व ने किया भारतीय संस्कृति का सम्मान। भारत देश महान विश्व में, इसकी अलग अपनी पहचान। और आदरणीय ओम जी के इस सुंदर और उत्कृष्ट आयोजन पर मेरे दो पंक्तियां गजल की। गुजारे साथ जो लम्हे, विदेश में बैठकर भी देश को याद करते हैं हम। गुजारे साथ जो लम्हे, बनाकर ख्वाब रखेंगे। गुजारे साथ जो लम्हे, बनाकर ख्वाब रखेंगे। निगहबां आप ही होंगे, तुम्हें महताब रखेंगे। निगहबां आप ही होंगे, तुम्हें महताब रखेंगे। हमारी रूह में बसता कमर बन मादरे वतन। हमारी रूह में बसता कमर बन मादरे वतन। भले मुरझाए जाओ तन, वतन शादाब रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैडम, बहुत बढ़िया।
और जो है भारत पुत्र जिनको बोलते हैं, मनोज कुमार की याद दिला दी आपने। मैं उस देश का, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की शान बताता हूँ। वाह, बहुत अच्छी कविता, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया कविता आपने जो है पढ़ी, धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं अगली कवियत्री के रूप में ममता उपाध्याय जी, जो बनारस से हैं, जो अनुपस्थित थी, सच्ची आजादी लाना है इनकी कविता का शीर्षक है। क्या वे उपस्थित हैं, श्रीमती ममता उपाध्याय? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं राजकुमार जी शर्मा। श्री राजकुमार जी शर्मा सीतापुर चित्रकूट से हैं और इनकी कविता है सूरवीर जो सीमा पर। राजकुमार जी शर्मा, क्या आप उपस्थित हैं? आपने पिन किया था बीच में कि मैं मंच पर हूं, इसलिए मैंने आपको टिक लगाया था। हाँ, आप उपस्थित हैं, दिख गए मेरे को। स्वागत है आपका, आइए। सादर प्रणाम सर। स्वागत है सर, आइए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य पटल पर उपस्थित सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। समय का ध्यान रखिए सर, पढ़िए। मुश्किलों में, बिल्कुल, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, गम से भी रिश्ता निभाना चाहिए। रास्ते को जब अंधेरे घेर ले, रास्ते को जब अंधेरे घेर ले, अपना सूरज खुद उगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ, जो भारत के उन वीर सपूतों को समर्पित है जो देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। शूरवीर जो सीमा पर प्राण निछावर करते हैं, शूरवीर जो सीमा पर प्राण निछावर करते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। शूरवीर जो सीमा पर प्राण निछावर करते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। कोई दुश्मन की छाती पर बारूदी फसलें बोते हैं, कोई दुश्मन की छाती पर बारूदी फसलें बोते हैं, जब लिए तिरंगा हाथों में जय भारत माता बोलते हैं, जब लिए तिरंगा हाथों में जय भारत माता बोलते हैं, जय भारत माता बोलते हैं। दुश्मन दल थर्रा जाता, दुश्मन दल थर्रा जाता, जय हिंद का नारा बोलते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। शूरवीर जो सीमा पर प्राण निछावर करते हैं, भारत माँ की वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। चाहे बर्फ जमी हो पर्वत पर, चाहे वर्षा या धूप रहे, चाहे बर्फ जमी पर्वत पर, चाहे वर्षा धूप रहे, अड़िग रहे वो वीर सिपाही और सीमा महफूज रहे, अड़िग रहे वो वीर सिपाही और सीमा महफूज रहे, और सीमा महफूज रहे। हे कारगिल के अमर सपूतों, हे कारगिल के अमर सपूतों, नमन तुम्हें हम करते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। शूरवीर जो सीमा पर प्राण निछावर करते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही कभी नहीं मर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। आपने जो है, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत के जो शहीद हैं उनको हम हमेशा याद करते हैं, वे हमारे दिल में बसे हुए हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और हम जो आज ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, ये एक वैश्विक मंच है और
रामचरित मंथन के नाम से एक ह्यूस्टन में संस्था है, जिसका एक वैश्विक हिंदी सम्मेलन, एक सिस्टर कंसर्न कह लें आप इसको आधुनिक भाषा में, उसी की एक शाखा है, उसके तहत हो रहा है ये संचालन। ये सब कुछ हो रहा है आदरणीय ओम गुप्ता जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में। मैं तो मात्र यहाँ पर जो है वो संचालन कर रहा हूँ। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप जुड़िए। यहाँ पर जो है विशेषतः जो इनकी जो हमारी संस्था है रामचरित मंथन जो संस्था है, मंथन में राम के बारे में ही चर्चा होती है। देश विदेश से बड़े अच्छे अच्छे वक्ता लोग आते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं, आपको आनंद आएगा। हर शनिवार के रोज जो है आप जो है अभी मेरा भारत से जुड़ गए हैं तो देखिए वहां पर भी आपके पास लिंक आएगी, आप जुड़िए, आपको आनंद आएगा। और हम अब आगे चलते हैं। राजकुमार जी शर्मा की कविता के बाद डॉक्टर मैडम बत्सला जो झालावाड़ राजस्थान से हैं, मातृभाषा के ऊपर अपनी कविता पढ़ेंगी। मैडम आप उपस्थित हैं? वत्सला मैडम, झालावाड़ राजस्थान से बत्सला मैडम जी। नहीं, वो नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो सागर से सोनाली सेन मैडम हैं जो आजादी के ऊपर अपनी कविता पढ़ेंगी। सागर से मैडम सोनाली, क्या वे उपस्थित हैं? जी सर। जी सर। मैडम स्वागत है आपका, आइए मैडम आइए। सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। जी सर। सर सभी को नमस्कार करती हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता आपके बीच रखूं। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी कलम की पहचान आपके बीच रखती हूँ और अपनी कविता बहुत ही कम समय में आपके बीच रखती हूँ। क्षितिज में गूंज उठे मैं वो तान लिखती हूँ, क्षितिज में गूंज उठे मैं वो तान लिखती हूँ, वक्ष दुश्मन का भेद मैं वो बाण लिखती हूँ। जब लिखती हूँ कलम को उठा के नज़्म गज़ल, मैं अपने गीतों में हिंदुस्तान लिखती हूँ। बहुत अच्छे। अपने गीतों में हिंदुस्तान लिखती हूँ। धन्यवाद सर। और अपनी कविता, अपना गीत आपके बीच रखती हूँ कि वतन के खातिर लड़ने को, वतन की खातिर लड़ने को जो वीर बने फौलादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी। जिन वीरों ने बलिदान दिया, जिन वीरों ने बलिदान दिया, जिन्हें देश के खातिर फांसी दी, जिन्हें अपनों ने ही ललकारा, सम्मान के खातिर जान भी दी। हिंद देश के युवा जवानों, हिंद देश के युवा जवानों ने आवाज लगाई, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी। और हमारे देश के वीर कि बे भी तो सहज सरल होंगे, बे भी तो सहज सरल होंगे, जो वतन के खातिर लड़ बैठे, निज गौरव का सम्मान नहीं इस देश के खातिर लड़ बैठे। ऐसे कर्मठता वीरों की, ऐसे कर्मठता वीरों की हमने गाथा गाई, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हम शब्दों में ना कह पाए, हम शब्दों में ना कह पाए, क्या वीरों के भाव है जो वतन की सेवा चुन लेता, उसे क्या मरहम क्या घाव है। हम शब्दों में ना कह पाए, क्या वीरों के भाव है जो वतन की सेवा चुन लेता, उसे क्या मरहम क्या घाव है। इनको देख छलक पड़ती, इनको देख छलक पड़ती आंखों में आए पानी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी। वतन की खातिर लड़ने को, वतन की खातिर लड़ने को जो वीर बने फौलादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी, हमें मुबारक तुम्हें मुबारक ये पावन आजादी। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सोनाली जी, आपने जो है बहुत अच्छी आजादी पे
आजादी ले लें, आजादी ले लें हम भाषा से, आजादी ले लें हम विज्ञान से, पढ़ाई से, नौकरी से, मगर मौलिकता से आजादी ना लें, इसका हमेशा हम ध्यान रखें। हमारी देश की भाषा, संस्कृति, हमारी सभ्यता से आजादी नहीं लें। बाकी सब कुछ खूब खेलें, कूदें, खूब उन्नति करें, जहां जब इच्छा हो वहां नौकरी करें, जो विषय पढ़ना हो वो पढ़ें, मगर हमारी मौलिकता को बनाए रखें। बहुत अच्छे विचारों के साथ अब मैं अगली कवित्री के रूप में दिल्ली से श्रीमती वंदना गुप्ता, सवेरा दूर कितना है, अगर ये उपस्थित हैं तो बताएं। श्रीमती वंदना गुप्ता। जी नहीं, दिखाई नहीं दे रही हैं वंदना जी। तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से 2 लोग नहीं है, बाकी सारे लोग आ गए हैं। अगर कोई ऐसा हो, गलती से मेरे से छूट गया हो, तो कृपया मुझे याद दिला दें और अपना बताएं कि मैं छूट गया हूं। वैसे तो मैंने सबको टिक लगा के किया है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है, और समय को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को परिचय नहीं दिया, मगर मेरे को लगा अच्छा लगा मैंने आपका परिचय नहीं दिया। तो मतलब आपकी कविताओं ने आपका परिचय दिया, ये मुझे अच्छा लगा। अगर मैं बता देता कि आप प्रोफेसर हैं, अभी आपने हरिवल्लभ शर्मा जी को सुना, जिनने गजल, एक ही गजल थी मेरे उसमें, यह ना पुलिस में होते हुए आदमी गजल लिख रहा है। आप देखिए, मतलब ये व्यक्तित्व का प्रभाव आपको, नहीं तो मैं बता देता तो आप उस दृष्टि से सुनते। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों को परिचय नहीं दिया, और बहुत शानदार कवि सम्मेलन रहा, और सभी लोगों ने, बहुत विविधता रही इस कवि सम्मेलन में, लगभग सभी लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं इस मंच से वैश्विक हिंदी संस्थान की तरफ से और रामचरित मंथन की तरफ से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग सब आते रहिए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको जीवंत करें, उसको पूरी दुनिया में, और लगे कि हाँ, ये हमने ये मंत्र दिया है जो वसुधैव कुटुंबकम का, वो सही है। हम सब जुड़े हैं, पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं। और मैं सर एक कविता मेरी होनी है सर, हेमचंद तिवारी, अल्मोड़ा उत्तराखंड जी। हेमचंद तिवारी, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर आपका हेमचंद जी, आपको कब का समय दिया था? 11 बजे के आसपास का था। नहीं, आप 11 बजे के बाद में है मेरे लिए। ये 9 से 11 का, ये आसपास नहीं होता है भैया। आप देखें 11 से 1 बजे के बीच में आपका समय होगा, आसपास कुछ नहीं है। और इस मंच की एक विशेषता है सर, इस मंच पे यदि आपको बोल दिया कि 9 से 10:30 तो 10:31 होगा, मगर 3540 नहीं होगा। और 9 बजे अगर शुरू हो रहा कार्यक्रम तो 9:01 पे जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए कृपया अगर जुड़ना है तो समय का ध्यान रखिए। आज भी बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे, और भारत को इससे निकालना होगा यदि हमें भारत को की उन्नति करना है। समय दुनिया में बहुत बड़ी चीज है, लौट के नहीं आता। समय को पकड़ना सीखना पड़ेगा हमें। समय अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे। हम चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों, चाहे हम वैज्ञानिक हों, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें समय तो पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि अपने जीवन को अपने जीवन में समय को महत्व दें। और मैं मंच जो है आदरणीय शिव प्रकाश जी को सौंपता हूं कि वे अपनी बात कहें। आदरणीय शिव प्रकाश जी। सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? सर शिव प्रकाश जी अग्रवाल जी, आपको मैं मंच सौंप रहा हूँ। गुप्ता सर तो है नहीं, गुप्ता सर तो है नहीं। नमस्कार जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे साहब आपका। हमेशा की तरह से आप ने मंच को संभाला और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और बहुत सुंदर कविताएं थी इसमें। पर्टिकुलरली कुछ कविताएं जैसे कि जो कि एकेडमिशियन न होते हुए, एक साहित्यकार न होते हुए, अब सामान्य जीवन में बैंक में जॉब कर रहे हैं और उनकी कविता आ रही है, तो बहुत ही एक सुखद चीज है। जी बिल्कुल। तो अब थोड़ी देर अपने सभी से इनपुट भी ले लेते हैं कि कैसा लगा अभी सभी को।
तो आप सभी यदि बताना चाहें, आपको आपकी राय, आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ने पर? जी, आदरणीय स्मिता मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वे बताएं, बहुत जुड़ी हुई है शुरू से। और मेरी ख्याल से आदरणीय स्मिता मैडम। प्रणाम। भारत माता, हिंदी भाषा, राम कृष्ण जो कहे सब एक ही है, बस हम अच्छे मानव बने। एक दो कविता सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाहर रहते हैं, माँ से दूर रहते हैं और माँ की ममता से दूर नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान से दूर हैं, प्रवासी कहे जो भी उपनाम दे, पर मूल में हम सब भारतीय हैं। और सच, इंडियन शब्द से भी ज्यादा अच्छा भारतीय। यहाँ हम कहते हैं हम अहमदाबाद से हैं कि बनारस से हैं, भोपाल से हैं, पर इंडिया के बाहर जाते हैं तो अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाते हुए बड़ा गर्व होता है। केवल वहीं हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। बहुत अच्छा संचालन हो रहा है और सबको शत शत नमन, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर करुणा मैडम मंच पे हैं तो मैं उनको भी देख रहा था इस बीच में, अगर वो हैं तो आए, अपने विचार व्यक्त करें। करुणा पांडे मैडम लखनऊ से। करुणा पांडे मैडम। विनीता मैडम है क्या? विनीता मैडम नहीं है, और कुछ दिख नहीं रहा। देखिए सर, शिव प्रकाश जी और कोई अपने जो पुराने लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं मंच से, वो हैं तो उनको आमंत्रित कीजिए। मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। हाँ जी, मैं राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी, आप ऑनलाइन हैं? सुन पा रहे हैं? हरिहर जी भी हैं अभी? हरिहर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो कि हम लोगों को अपनाना चाहिए कि अब से हम आज से जो है वो इंडियन ना कह के भारतीय कहें और घर से ही शुरू करें कि हम भारतीय हैं, इंडियन नहीं। तो ये एक बड़ा संकल्प, इस काव्य गोष्ठी का एक बड़ा संकल्प मैं मानता हूं इसको, और इसको स्वीकार किया जाए। आदरणीय हिरेन जोशी बोल रहा हूँ जी, स्वागत है। मैं आपने जो बात कही उसके संबंधित ही बात कर रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है कि वैश्विक स्तर पर इंडिया का नाम इंडिया के हिसाब से नहीं, भारतीय या भारत के नाम के लिए से उच्चार किया जाए, और जहां पे भी यूएनओ में और वहां पे जो इंडिया लिखा जाता है उसकी जगह पे भारत लिखा जाए। ये पिटीशन दायर की है। उस कमेटी में भी मैं भी हूँ एज ए मेंबर, और हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि इंडियन क्यों नहीं कहना चाहिए और भारत क्यों रखना चाहिए जी। और बस यही एक प्रस्तुत था और बहुत ही आनंद आया अमेरिका से। जी, आपने एक बड़ी जानकारी दी। ये एक बड़ी हमारी लड़ाई है, और मगर ये है ना कि कोई भी लड़ाई घर से शुरू करनी पड़ेगी। गुप्ता जी ने अभी जैसा कहा था कि ठीक है, हम अंग्रेजी को हम भूल नहीं सकते। अंग्रेजी हमारी आवश्यकता है अगर दुनिया में जाना है तो वो हमारी विशेष योग्यता हो सकती है, मगर योग्यता तो हिंदी ही है। हिंदी तो हमको आना चाहिए, हमारे बच्चों को आना चाहिए। तो विशेष योग्यता हमको हिंदी आए, कन्नड़ आए, मद्रासी अपना महाराष्ट्रियन आए, फ्रेंच आए, लैटिन आए, ये हमारी विशेष योग्यताओं में, मगर योग्यता हमारी जो है वो तो हिंदी ही होनी चाहिए। और अभी एक किसी कवि ने, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बच्चा पैदा होता है तो हिंदी में ही वो जो है पहला उच्चारण करता है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। बहुत आदरणीय, सबसे बड़ा दुर्भाग्य राष्ट्र का ये है कि यहाँ पर आपको नौकरी से लगाकर रोजगार की व्यवसाय नौकरी के लिए, चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाइए या किसी भी अच्छे में, आपकी अंग्रेजी का मूल्यांकन होता है, अंग्रेजी कितनी अच्छी और फ्लुएंट बोलते हैं। यहाँ की आपकी पदोन्नति भी उस पर निर्भर करती है कि आप आपका कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये समझते हैं कि आपको अंग्रेजी कितनी अच्छे से आती है। तो जो मानसिक गुलामी है अंग्रेजों की हमारी, वो आज भी 75 साल के महोत्सव मनाने के बाद भी मौजूद है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं सब देखिए, मैं इस सिद्धांत को सोचने वाला आदमी हूँ कि हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता है इस देश में। सब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ
तो वो उनने जो है उस चुनौती को अवसर में बदला और राम राज्य की स्थापना की। आप इंग्लिश सीखे ना सर, कौन मना करता है। और पूरी दुनिया में यदि आपको कम्युनिकेशन गैप को हटाना है तो अंग्रेजी आना ही चाहिए आपको। नहीं, अंग्रेजी सीखने से परहेज नहीं है, पर जहां पर अंग्रेजी न आने पर अगर उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि उसके टैलेंट को नकारा जाए, वो एक दिक्कत है। अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे आज अमेरिका में बिजनेस करना है, मुझे फॉरेन में किसी से डील करनी है, मुझे वहां की भाषा अंग्रेजी आनी चाहिए। तो सर उसके लिए जिम्मेदार तो सर हम ही है ना। हमारे हेड ऑफ ऑफिस भी इंडियन है, भारतीय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके मैं थोड़ा अलग सिद्धांत का आदमी हूँ। लोग बोलते नारियों का शोषण होना, मैंने बोला भी कि देखिए ये तो हमारा इतिहास गवाह है कि पार्वती तो बनना पड़ेगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, तुमको कोई दूसरा आके नहीं बचाएगा। ऐसी हिंदी को कोई और नहीं बचाएगा, हम ही बचाएंगे। और हमको हिंदी के प्रति सम्मान, एक पीढ़ी को होगा ना नुकसान, झेल ले एक पीढ़ी। और आज देखिए, आज मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान इस स्थिति में आ गया है कि ऊंच नीच सहन कर सकता है। मैं जिस समय पढ़ रहा था उस समय स्थिति 2 रोटी की जुगाड़ की हुआ करती थी। आज वो स्थिति हिंदुस्तान में कम से कम नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो अब हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी आदरणीय कि बिल्कुल, मैं हिंदी भाषा की शिक्षिका हूँ और हिंदी के उत्थान के लिए निरंतर मैं जो है प्रयासरत रहती हूँ। और हमारा जो भाव है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि ठीक है हमें अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी क्योंकि हमें दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, तो अंग्रेजी अस्तित्व में तो हो, अंग्रेजी अस्तित्व में रहे, लेकिन वर्चस्व रहे हिंदी का। तो जब तक हमारा ये उद्देश्य सार्थक नहीं होगा, ऐसे ही एक दूसरे को बोलते रहेंगे ना, तो अपनी तरफ से हमें प्रयास करने हैं। कर प्रयास। आप शिक्षिकाएं लोग अगर इस बात को मानेंगी तो क्यों नहीं होगा। आने वाली जनरेशन। आदरणीय राकेश जी, मैं देख रहा, मैं दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ से कौन जुड़ा है कौन है। अरे स्वागत है मैडम, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सकारात्मकता फैलाएं कि हिंदी में बहुत नौकरियां हैं, अंग्रेजी में केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरियां हैं, हिंदी में 98% नौकरियां और बाकी जो है वो हिंदी में है। कोई माध्यम है, वो आपकी दक्षता देखी जाती है, आप कितने अच्छे इंजीनियर हैं, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप कितने अच्छे कारीगर हैं, आप कितने अच्छे अध्यापक हैं। माध्यम की योग्यता कोई योग्यता नहीं होती। जो असली योग्यता, आपको विषय का कितना ज्ञान है, आप कितने अच्छे नक्शे बना सकते हैं, आप कितने अच्छे वास्तुविद हैं, ज्योतिष हैं, इसके आधार पर नौकरी। संवाददाता अगर आप हैं तो कितना अच्छा समाचार लिखते हैं। माध्यम का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें फैलाना चाहिए, बात सकारात्मकता प्रसारित करनी चाहिए कि नौकरियां मिलने के लिए अंग्रेजी आवश्यकता नहीं है, योग्यता आवश्यक। जो आपने कहा कि हिंदी ही योग्यता है, अंग्रेजी तो विशेष योग्यता है। और हमें करना चाहिए, द्विभाषीकरण का जमाना है, हमें रखना चाहिए। बस इतना ही। मैं बहुत सही मैडम आपने। अब हमारे अगले सेशन का टाइम हो रहा है। आप बहुत आभार। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। बहुत बधाई सर, क्योंकि अब समय हो रहा है हमारा। ठीक है, बहुत बधाई जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर, बहुत स्वागत। और आप लोगों के सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। चलिए, थोड़ी देर हम पहले जल्दी हो गए थे, 2-3 लोग नहीं आए, इसलिए हमारे पास 10 मिनट का समय बच गया। अब मैं शिव प्रकाश जी अग्रवाल जी से अनुमति चाहते हुए अगला मंच का संचालन करेंगी मैडम